नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है विद्यार्थियों के लिए। जो विद्यार्थी यूपीटीईटी की तैयारी कर रहे हैं वे सभी भर्ती चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। काफी अच्छी पुस्तक है। इसमें आप लोगों को 7 शॉर्ट पेपर देखने को मिलेंगे, 15 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, 2000 से ज्यादा बहुविकल्पी प्रश्न और सभी प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या भी आपको देखने को मिल जाएगी। ये जो बुक है वो 1 to 5 के लिए है और सभी कापी किताबों की दुकानों में ये बुक मिल जाएगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। आप जाकर के इसको ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। चक्षु प्रकाशन की अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी बुक्स जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये स्टडी गाइड है, ये प्रैक्टिस सेट है और ये पर्यावरण अध्ययन, बाल विकास, गणित, इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी, इनकी भी अलग से इनकी बुक्स आती हैं। इनको भी आप लोग ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। इनकी भी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। सबसे पहली जो सूचना है वो डीएलएड को लेकर के है। लिखा जून के पहले सप्ताह से डीएलएड के लिए फिर से आवेदन लिए जाएंगे। हालांकि डीएलएड में अब कोई एडमिशन जल्दी ले नहीं रहा है। बहुत सारी जो सीटें हैं, आधी से ज्यादा जो सीटें हैं वो खाली रह जा रही हैं। यहाँ तक कि डाइट की अगर हम लोग बात करें तो डाइट में जो फीस होती है वो लगभग निःशुल्क होती है, उसमें भी आजकल कोई एडमिशन नहीं ले रहा है। उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। समाचार पत्रों में भी जानकारी दी गई है। पहले यहाँ देख लीजिए आप लोग। सूबे में डीएलएड प्रशिक्षण 2026 पूर्व में पहले इसको बीटीसी कहते थे में दाखिले के लिए आवेदन जून के पहले सप्ताह से शुरू होने की संभावना है। परीक्षा नियामक अधिकारी पीएनपी की ओर से प्रवेश संबंधी प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया। माना जा रहा है कि शासन से मंजूरी मिलते ही 1 या 2 दिन के भीतर ही विज्ञापन जारी करके ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। लाखों अभ्यर्थी लंबे समय से डीएलएड प्रवेश के विज्ञापन का इंतजार कर रहे हैं और लोग इसका इंतजार नहीं कर रहे हैं, लोग वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं। इस बार करीब 2,39,000 सीटों पर प्रवेश की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। सरकारी और निजी कॉलेजों में 2 वर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए आवेदन ऑनलाइन माध्यम से लिए जाएंगे। वहीं पर अन्य समाचार पत्र में डीएलएड के बारे में जानकारी दी गई है कि डीएलएड में जो सारी सीटें हैं वो रिक्त रह जा रही हैं। कोई एडमिशन नहीं ले रहा है क्योंकि प्राइमरी की कोई वैकेंसी पिछले 6-7 सालों से आई नहीं। ये देखिए, ये भी आज ही का समाचार पत्र है, दैनिक जागरण। लिखा डीएलएड से घटा प्रतियोगियों का मुंह, किसी डाइट में नहीं भर रही सभी सीटें। और लिखा 67 डाइट संस्थानों में, लगभग हर जिले में डाइट संस्थान होता है जहां से लोग बीटीसी या जो डीएलएड वगैरह होता है वो करते हैं। और उसके बाद में जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं, एडेड कॉलेज होते हैं, वो अलग होते हैं। लिखा है कि निजी डीएलएड संस्थानों को मिलाकर के 1.5 लाख सीटों पर भी नहीं मिले थे भर्ती पिछले साल। प्रवेश के मामले में बांदा श्रावस्ती की स्थिति ठीक। तो आप लोग खुद समझ सकते हैं कि 2,39,000 सीटें हैं और 1.5 लाख पर भी एडमिशन नहीं हो रहा इस समय हर साल। आगे यहाँ पर लिखा है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अनिवार्य डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन प्रशिक्षण के प्रति छात्र छात्राओं का रुझान लगातार कम हो रहा है। यही कारण है कि पिछले कई वर्ष से डीएलएड की सभी सीटें भर नहीं पा रही हैं। सत्र विलंबित होने के कारण वर्ष 2025 के लिए प्रवेश प्रक्रिया 2026 में पूरी हुई और प्रवेश की स्थिति यह है कि प्रदेश के 67 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में ऐसा कोई नहीं है जिसकी सभी सीटें भरी हों। 14 डाइट तो ऐसे हैं जिनकी आधी सीटें खाली रह गई हैं। केवल डीएलएड ही नहीं, धीरे धीरे सरकारी जितनी भर्तियां हैं उसकी तैयारी करना लोग छोड़ देंगे, क्योंकि अब आजकल के युवाओं के पास इतना धैर्य नहीं है कि वो 5-5, 10-10 साल किसी भर्ती का वेट करें। आपने देखा होगा कि यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों में बहुत ज्यादा समय लग रहा है। 2-4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल। कुछ भर्तियां तो वैसी हैं जो 10-10 साल पुरानी है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में एक तो लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है, कट ऑफ कितनी ज्यादा चली जा रही है क्योंकि छात्रों की कल्पना से परे हो गई है कट ऑफ कि इतने हम नंबर पढ़ करके ला कैसे सकते हैं। जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, जैसे दरोगा भर्ती को ही आप लोग देख लीजिए कि उसमें विद्यार्थियों ने क्या सोचा था और कितनी ज्यादा कट ऑफ चली गई है। तो इतनी ज्यादा हाई कट ऑफ जा रही है, भर्तियों की लेट लतीफी हो रही है, भर्तियां आ ही नहीं रही हैं। इससे विद्यार्थी बहुत ज्यादा दुखी है, नाराज है और सरकारी नौकरियों की तरफ से वास्तव में बहुत ज्यादा मोह भंग हो गया है। अगर सही बात बताऊं तो प्रयागराज के बहुत सारे कोचिंग संस्थान है वनडे वाले, और वैसे भी शिक्षक भर्ती के भी बहुत सारे बंद होने लगे हैं। 70 से 80% जो कोचिंग संस्थान है वो बंद हो चुके हैं। केवल जो बड़ी हैं कोचिंग संस्थान है अभी वो चल रही है। देखते हैं कितने दिन चलती हैं, वो भी आए दिन बंद हो। तो उससे अच्छा है कि जो लोग हैं अपना कोई कोर्स डिप्लोमा करके तुरंत अपना प्राइवेट क्षेत्र में नौकरी कर लेंगे तो वो ज्यादा बेहतरीन है। 5-10 साल इधर खपाएंगे और पता लगे सिलेक्शन भी नहीं हुआ तो बैंक चले गए। अगली जो सूचना है वो टीजीटी को लेकर।
टीजीटी एग्जाम हो रहा। अब इसी को देख लीजिए कितनी पुरानी भर्ती है, 2022 की भर्ती है। और अगर कोई बुढ़ापे में आपकी नौकरी लगती भी है 40-50 साल की उम्र में, तो ऐसी नौकरी करने का मतलब क्या है, क्या मिलेगा, किसको सुख देंगे, ना खुद उसका उपयोग कर पाएंगे ना अपने परिवार को दे पाएंगे। यहाँ पर ये देखिए लिखा है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी 2022 की भर्ती है। ये 26 चल रहा है। 3,539 पदों के लिए लिखित परीक्षा। पद कितने? 3,539। आवेदक कितने हैं? लगभग 8,68,000। तो कंपटीशन कितना होगा, किस तरीके से होगा, कितने विद्यार्थियों का सिलेक्शन नहीं होगा, इतने जितनी सीट है इनका तो ठीक है, और लेकिन जो बाकी विद्यार्थी हैं उनका क्या होगा? फिर वो कोसरो पार्क में बैठेंगे, कंपनी गार्डन में बैठेंगे, जाकर के टेस्ट देंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है कि परीक्षा की निगरानी एआई आधारित एकीकृत नियंत्रित कमांड कक्ष से की जाएगी। शिक्षा सेवा चयन आयोग और एसटीएफ की टीम परीक्षा को लेकर के पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है। सूत्रों के मुताबिक परीक्षा से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों, केंद्र व्यवस्थापकों सहित संदिग्धों के मोबाइल नंबरों को एसटीएफ ने सर्विलांस पर लिया। आप लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो तो सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें। और जो भी विद्यार्थी उत्तर प्रदेश की सरकारी भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आपके मित्र, दोस्त, यार, छोटे भाई जो भी हों, और उनको भी इस चैनल के बारे में जानकारी बताएं। वीडियो शेयर कर देंगे, वो खुद ही सब्सक्राइब कर लेंगे। लिखा यहाँ पर शांतिपूर्ण परीक्षा कराने को लेकर के एसटीएफ की टीमें सक्रिय हो गई है। चर्चा है कि संदिग्ध साल्वर गैंग के कुछ सदस्यों को रडार पर लेकर के उनसे पूछताछ की जा रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हो सकी है। करीब 4 वर्ष बाद आयोजित हो रही टीजीटी की परीक्षा में इतने विद्यार्थी लेंगे, ये सब चीजें लिखी। 30 तारीख से विद्यार्थी अपना जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकेंगे। कल से पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार के अध्यक्ष बनने के बाद में आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी भर्ती परीक्षाएं सफलतापूर्वक संपन्न करा चुका है। वहीं पर ओएमआर को लेकर के भी कह दिया गया है कि ओएमआर की स्क्रीनिंग कक्षा में नहीं होगी, क्योंकि लखनऊ में पीजीटी परीक्षा में थोड़ा सा इसका ट्रायल हुआ था, लेकिन ये अभी लागू नहीं होगा फिलहाल, ये आयोग के जिम्मेदार अधिकारियों ने कहा है। और भविष्य की परीक्षाओं में ये इस तकनीक का व्यापक स्तर पर लागू करने का प्रयास किया जाएगा कि विद्यार्थी जैसे ही अपना ओएमआर भरेंगे उसके बाद से वो कॉपी को वहीं पर कक्षा में ही स्कैन कर लिया जाएगा, ताकि बाद में कोई छेड़छाड़ ना कर सके। क्योंकि ये जो ओएमआर हुआ करती थी, जो जानकारी मिली है और मैंने कई बार बताया मेरे चैनल के माध्यम से कि ओएमआर में जो जहाँ सेंटर होता है वहीं पर अलग से भर दिया जाता है। वही कक्ष निरीक्षक जो होता है वो ओएमआर लेकर के जाएगा और पहले उनको भरवा देगा जिस विद्यार्थी का है, उसके बाद फिर वो जमा कर देगा जाकर के। तो ये बहुत ज्यादा घोटाला पहले हुआ करता था और इसी वजह से ये सब चीजें अब लाई जा रही हैं। वहीं पर टीजीटी में एक और मामला है, गड़बड़ी है कि टीजीटी में बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो दूर दराज के हैं, परेशान है। उनका एग्जाम सिटी की जो स्लिप है वो डाउनलोड नहीं हो रही है। जब एग्जाम सिटी की स्लिप डाउनलोड नहीं हो रही है तो उनका एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड होगा? रोल नंबर नॉट फाउंड और रजिस्ट्रेशन नंबर इनवैलिड, इस तरीके से करके कुछ ना कुछ आ रहा। अब विद्यार्थी परेशान होकर के शिक्षा सेवा चयन आयोग आए, दूर दराज के विद्यार्थी, तो ये भी एक परेशानी है। उसको लेकर के कल बहुत ज्यादा विद्यार्थियों ने कमेंट भी किया था, समाचार पत्र के माध्यम से भी जानकारी दी गई है। यहाँ पर टीजीटी परीक्षा 2026 के अभ्यर्थियों को परीक्षा शहर डाउनलोड न होने से कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। युवा मंच के संयोजक जयप्रकाश ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेज करके मांग की है कि कोई भी अभ्यर्थी तकनीकी समस्या के कारण परीक्षा से वंचित न हो। और उन्होंने बताया कि कई अभ्यर्थियों के एग्जाम सिटी वेबसाइट पर प्रदर्शित नहीं हो रही है। आयोग से संतोषजनक समाधान नहीं मिला है। दूर दराज के अभ्यर्थियों को नया रजिस्ट्रेशन नंबर लेने के लिए आयोग आना पड़ रहा है। युवा मंच ने आयोग से सभी पात्र विद्यार्थियों को परीक्षा में शामिल करने की मांग की है। वास्तव में बहुत पुरानी भर्ती है और विद्यार्थी बहुत मेहनत से तैयारी करते हैं। खासतौर से अगर शिक्षक भर्तियों की बात करें तो वो दूसरी भर्तियों की तैयारी करते ही नहीं है, ना कहीं जाते हैं। उनके लिए बस केवल एक ही वैकेंसी होती है, अपनी जो शिक्षक भर्ती है। टीजीटी के विद्यार्थी होते हैं तो वो टीजीटी की तैयारी करते हैं। अगर कोई प्राइमरी के विद्यार्थी है, डीएलएड का, तो केवल प्राइमरी के विद्यार्थी का ही विद्यार्थी है। वो वनडे आईएएस यहाँ वहाँ हाथ पर नहीं मारा करता है। वो विषय विशेषज्ञ होते हैं, अपने विषय के मास्टर होते हैं, और अगर उनसे ये मौका छूट जाएगा तो फिर बड़ा नुकसान हो। अगली सूचना है परीक्षाओं में गड़बड़ी के खिलाफ मार्च। मैंने कल इसको लेकर के वीडियो बनाया था, लेकिन अफसोस है कि बहुत कम विद्यार्थियों ने इस वीडियो को देखा है। मुझे लगता है कि 2000 विद्यार्थियों ने भी इस वीडियो को नहीं देखा। हर वीडियो लगभग 15 से 20 हजार तो चले जाता है, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं केवल 1600 विद्यार्थियों ने इस वीडियो को देखा है। और विद्यार्थियों ने कल कैंडल मार्च निकाला था प्रयागराज में, जो भर्तियों में लेट लतीफी हो रही है, पेपर लीक हो रहे हैं, अनियमितता हो रही है, दमन हो रहा है छात्र। तो ये कारण मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपका इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है? क्या आप लोग इस तरीके की न्यूज देखना नहीं चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि सब ठीक ठाक है, कोई पेपर लीक वगैरह नहीं हो रहा? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है
विद्यार्थी पे अनियमितताओं, पेपर लीक और पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाते हुए संयुक्त प्रतियोगी हुंकार मंच ने गुरुवार को कैंडल मार्च निकाल करके अपनी आवाज बुलंद की। वहीं पर 29 मई की शाम को यानी कि आज मनमोहन पार्क चौराहे से लेकर के सिविल लाइंस स्थित सुभाष चौराहा तक विशाल तिरंगा मोमबत्ती मार्च निकाला जाएगा। इसमें बड़ी संख्या में प्रतियोगी छात्र छात्राएं शामिल होकर के निष्पक्ष एवं पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था की मांग करेंगे। अगली जो सूचना है वो भी शिक्षक भर्ती को लेकर के है और बिहार की एक वैकेंसी टीआरई 4 आजकल चर्चा का विषय है और लगातार कई महीनों से विद्यार्थी परेशान हो रहे हैं। बहुत सारे धरना प्रदर्शन कर चुके हैं लेकिन वहां से शिक्षक भर्ती नहीं आ रही है। यहां तक कि बीपीएससी के अधिकारियों ने बाकायदे पॉडकास्ट के माध्यम से अधिकारियों ने भी कहा था कि इसका विज्ञापन 46,000 पदों पर जारी होगा, 24 अप्रैल तक जारी हो जाएगा। अलग अलग तरीके के बयान आते रहे, ऑफिशियल बयान आते रहे, लेकिन वैकेंसी नहीं आई। और अब तो भारतीय जनता पार्टी के सीएम आ गए हैं तो विद्यार्थी और भी सशंकित हो गए हैं। और इसी क्रम में विद्यार्थी नीतीश कुमार से मिलने गए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अब आप ही देखिए इसके बारे में कुछ। टीआरई 4 के लिए नीतीश कुमार से मिले अभ्यर्थी बिहार स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष दिलीप कुमार ने गुरुवार को सुबह पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की और दिलीप कुमार ने कहा कि मैंने उनसे मांग की है कि लाखों छात्रों के हित में टीआरई 4 का विज्ञापन 46,000 से अधिक सीटों पर अतिशीघ्र निकालने के लिए अपने स्तर से प्रयास करें। लाखों अभ्यर्थी पिछले 2 वर्षों से विज्ञापन के इंतजार में हैं, लेकिन शिक्षा विभाग और बीपीएससी द्वारा बार बार आश्वासन देने के बावजूद भी विज्ञापन नहीं आया। और नीतीश कुमार से मिलने वालों में दिलीप कुमार के साथ में स्टूडेंट लीडर प्रियंका पटेल, शिक्षक अभ्यर्थी नीतू, अंशु, श्वेता, बबली, दिया आदि छात्र हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो कि काम को तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।